अगर आप सालों से पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि फेशियल एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, या फिर आपका वेट बढ़ गया है और वो एक जगह पर स्टक हो गया है। अगर आप ये सारे सिम्टम्स देख रहे हैं और आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पीसीओएस का फुल सोल्यूशन देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको डाइट प्लान के साथ साथ लाइफ स्टाइल और हमारे बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है उसके बारे में बताऊँगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनु अग्रवाल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सो डैट आपको मेरे अपडेट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको 4 रिजल्ट्स मिलेंगे। पीसीओएस को अक्सर हम कई बार लाइट लेते हैं और हम मेडिसिन पर चले जाते हैं। मेडिसिन लेते लेते देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तब जाके हम डाइट पर जाते हैं और वहाँ पर हम गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं या हम अपने से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये हमारे बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन चलती है। हमारे जो बॉडी का हार्मोन स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन चलती है, तो हमें जड़ को पकड़ना है और उस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है। तो क्या पीसीओएस सिर्फ एक सिम्टम्स का इशू है? क्या हमें सिम्टम्स बस करेक्ट करने से हो जाएगा? तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो कोर प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम, हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, स्पेशली एंड्रोजन हार्मोन। थर्ड इज दिस, हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने लगती है, मतलब जो इन्फ्लामेशन हो रहे हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए अगर आपने कभी डाइट फॉलो करना शुरू किया है और सिर्फ आप कैलोरीज पर स्टक है कि नहीं आपको कैलोरीज कम करना है, तो वो चीज़ गलत है। हमें ऐसी डाइट लेना है जो हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस को रोक सके, उस डिसऑर्डर को कम करे, साथ में हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करे और मेटाबॉलिक रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनको करेक्ट करे। तो बिना देर किए आपको एक डाइट चार्ट दे रही हूँ, इसलिए आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, उसे नोट करिए। ये डाइट चार्ट आप 15 दिन तक फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। पीसीओएस में हमारी सुबह की शुरुआत कैसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मॉर्निंग रूटीन बताने वाली हूँ। अगर आप मॉर्निंग में 6 या 7 बजे भी सोकर उठ रहे हैं, आपने 7 से 8 घंटे की नींद ले ली है, तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन आपका एकदम काम होना चाहिए, मॉर्निंग एकदम पीसफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रश में नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आपको एक रात पहले ही तैयार करना है। सुबह आपको जो शुरुआत करनी है अपनी, वो आपको सीड्स वाटर से करनी है, जिससे कि आपके मेटाबॉलिज्म को क्विक बूस्ट मिलेगा और आपके जो गट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, जिससे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होगा। तो क्या है वो सीड वाटर? देखिए, पीसीओएस में क्यूमिन सीड्स, या फिर आप मेथी सीड्स, या फिर आप कोरिएंडर सीड, इन तीनों को ले सकते हैं। इस सीड को आप रात में पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह आपको पानी अच्छे से उबालना है और पीना है। करीब कोशिश करिए 2 ग्लास पानी ये ज़रूर पिएं। और इसके साथ अगर ये पानी आपने पूरा पी लिया है तो फिर आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। बाय चांस कभी आपसे मिस हो जाता है कि आपने सीड्स को रात में सोक नहीं किया है, तो आप इमीडिएटली सीड्स को बॉयल कर सकते हैं। और अगर आप लेट हो रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप इसको स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिए, आप गुनगुना पानी ले लीजिए, है ना। तो साइंस क्या कहती है, ये अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा? इसे लेने से आपकी गट हेल्थ एक्टिव हो जाएगी, आपके बॉडी में इंसुलिन सिग्नल्स भी एक्टिव हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सुबह नहीं करनी है इस डाइट की, आपको शुगर नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में, या किसी भी फॉर्म में आपको शुगर नहीं लेना है, ना ही गुड़, ना ही वाइट शुगर, ना ही फ्रूट शुगर। अब बात आती है पीसीओएस में हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर न्यूट्रिशन की बात करूं या न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, और प्रोटीन ऐसा हो जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। साथ में ब्रेकफास्ट हाई फाइबर हो, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हो, ताकि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन भी ना हो सके और हमारी गट एक्टिव भी रहे, और साथ में हमें बहुत देर तक भूख भी ना लगे। तो क्या बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए? आई विल सजेस्ट कि आप इसके लिए एक चीला ले सकते हैं। तो चीले के लिए मैं आपको 2 दालों का कॉम्बिनेशन बताऊंगी, डैट इज़ मसूर दाल एंड मूंग की दाल। इन दोनों में अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन जब अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो इसकी जो प्रोटीन की
डाइजेस्टिबिलिटी होती है और बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, जिससे कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो वो बढ़ जाता है। चिली में आप कोशिश करिए कि जो सीजनल वेजिटेबल्स है उसको डालिए, स्पेशली आई विल सजेस्ट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो आप इसमें कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं या उसकी स्टफिंग बना के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप आंवले का पानी या आप आंवले की चटनी बना के ले सकते हैं और उसके चीले के कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, जिसके लिए हमें ज़रूरी है गुड फैट लेना और ओमेगा 3 फैट लेना, तो उसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स या सेसमी सीड अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। टॉपिंग के साथ आप इसमें गार्निश कर सकते हैं या आप बैटर में ऐड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि आपको पोर्शन कंट्रोल रखना है, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आप 1 चीला या 1.5 चीला ले सकते हैं। और अगर मैं दाल के अमाउंट की बात करूं तो आप 30 ग्राम से 50 ग्राम के आसपास दाल ले सकते हैं। अच्छा, इस ब्रेकफास्ट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट कि अगर आपने ब्रेकफास्ट हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, हाई एंटीऑक्सीडेंट लिया है, उसमें ओमेगा 3 भी है, विटामिन सी भी है, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा और आपको ओव्यूलेशन सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने में मदद मिलेगी। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट मील की, मिड मॉर्निंग मील। अक्सर हम क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद जंप कर देते हैं सीधा लंच पर, और ये कोर प्रॉब्लम है। जब हम इतना लंबा गैप करते हैं और वहीं पर हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है या जो हमारे बॉडी में सिग्नल्स जा रहे हैं हॉर्मोन्स को, वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के सिग्नल्स एक्टिव रहें, डाइजेस्टिव जूस एक्टिव रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिड मॉर्निंग में कुछ ज़रूर खाएं। सो मिड मॉर्निंग के लिए क्या बेस्ट होगा? तो मिड मॉर्निंग के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सीजनल लीजिए और मिड मॉर्निंग को अपना फ्रूट टाइम रखिए, क्योंकि अभी आपको विटामिन सी की ज़रूरत है और विंटर्स भी चल रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट फ्रूट होगा कि आप गुआवा ले सकते हैं। अगर एनी रीजन आप गुआवा नहीं खाते हैं या आपको चेंज करना है तो आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप पपाया भी ले सकते हैं। वन थिंग इज़ डैट आप सारे फ्रूट्स को मिक्स करके एक बाउल तैयार कर सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं। और अगर आपने उसमें ब्लैक पेपर डाल लिया, साथ में दालचीनी का पाउडर डाल लिया, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो तो बूस्ट होगा ही होगा, लेकिन जो फ्रूट्स में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। सो रिमेंबर, मिड मॉर्निंग स्नैक्स स्किप नहीं करना है एट एनी कंडीशन। लंच ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपरली प्लान्ड हो, क्योंकि अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं कि लंच को अनप्लान्ड लेते हैं और जल्दी जल्दी में जो भी घर में बना है उसे खाते हैं। सो लंच आपका कैसा होना चाहिए, जिसमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो, लो कार्बोहाइड्रेट हो और साथ ही उसमें कैलोरीज भी कम हो। इसके ऑपोजिट में आपका लंच जिसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए, हाई एंटीऑक्सीडेंट भी होना चाहिए और गुड अमाउंट में प्रोबायोटिक भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्ट नहीं करेगा, आपका गट एक्टिव रहेगा और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। लंबे समय तक आपको क्रेविंग्स भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो कैसे प्लान करें लंच में? बेसिक फूड इंग्रेडिएंट्स जो कि हम अपने किचन में रखते हैं लेकिन कई बार हम यूज नहीं करते हैं, तो आप मिलेट्स लीजिए। रोटी की जगह जो अगर आप गेहूं की रोटी ले रहे हैं तो आप मिलेट्स लीजिए, जिसमें कि आप रागी, ज्वार, बाजरा, और कोशिश करिए कि इन मिलेट्स की अगर आप रोटी बना रहे हैं तो एक रोटी से ज़्यादा ना खाएं। इसके अलावा दालों में आप राजमा, चना दाल या फिर आप सोयाबीन दाल और मूंग की दाल ले सकते हैं। इन दालों का कॉम्बिनेशन भी आप, यानी कि दालों को मिला के भी आप दाल बना सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप 1 कटोरी से ज़्यादा दाल लेने का ट्राई करें। वाइट राइस आप अवॉइड कर दीजिए क्योंकि हमें लो कैलोरीज लेना है, तो आप रेड राइस लीजिए, ब्राउन राइस लीजिए, जिससे कि क्या होता है उसमें स्टार्च कम होता है और उसके अलावा उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। साथ में सब्जी के लिए आप कोशिश करिए कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लीजिए और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लीजिए, जिसके लिए अभी जो सीजनल सब्जियां आ रही हैं, यानी कि आप पत्ता गोभी, गोभी, ये दोनों सब्जियों का यूज कर सकते हैं। सैलिड आप सारे सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप शलजम को ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में और कोशिश करिए कि कर्ड भी लें। तो कर्ड कैसा लेना है आपको? कर्ड ऐसा लेना है जो कि काऊ मिल्क का हो, फैट उसमें कम हो और करीब 100 से 150 ग्राम के आसपास कर्ड लेना है। तो इस तरह से आपको अपनी प्लेट को बहुत कलरफुल बनाना है। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लोटिंग नहीं होगी,
सेकेंड, आपकी इवनिंग क्रेविंग्स कम से कम 70 से 80% तक कम हो जाएंगी और इंसुलिन के फंक्शंस स्मूथ हो जाएंगे। अब बात आती है इवनिंग स्नैक्स की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे बैलेंस करें। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें कि आप क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए या अपने मूड को बूस्ट करने के लिए चाय कॉफ़ी ना लें, और साथ में अनहेल्दी स्नैक्स जैसे कि कुकीज़, बिस्किट्स, नमकीन्स, पैकेज फूड बिल्कुल भी ना लें। आप घर का कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मखाना ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, और आप मखाना चना के साथ फ्लैक्स सीड, सेसमी सीड, पम्पकिन सीड या सनफ्लावर सीड का एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए। बेस्ट होगा आप उसे लें। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं। अगर आप इवनिंग में सूप लेते हैं तो आपको जो हमको होता है कि कुछ गरम गरम मिल जाए और हम चाय या कॉफ़ी पर जंप करते हैं, तो बेटर होगा कि आप पालक का सूप ले लें, या फिर आप नॉर्मली आजकल गाजर आ रही हैं, बीटरूट आ रहा है, तो आप बीटरूट और गाजर का भी सूप बना के ले सकते हैं। आप ब्रोकली का भी सूप बना के ले सकते हैं। तो आप सूप के साथ जो मिक्सचर मैंने बताया है उसे लीजिए। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए। नो डाउट आप सूप की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आपने उसमें काजू ऐड किया है या फिर आपने उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मिल्क ऐड किया है तो उसको ना करें ऐड। और अगर ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको सूप की अमाउंट में कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके पोर्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट फ्रैंकली आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट सूप में ऐड ना करें। अगर हम इस तरह से अपने इवनिंग स्नैक को प्लान करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट ये आता है कि ये हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। बॉडी में सिक्रीट होने वाला जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो शाम के समय हमेशा देखा है कि ब्लड शुगर स्पाइक होता है या इंसुलिन रेसिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब बात आती है एक ऐसे गेम चेंजर प्लान की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिनर। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगी मील बताने से पहले कि डिनर आपको अर्ली लेना है, यानी कि आपको 7-8 बजे के बीच डिनर कर लेना है। और अगर आप और जल्दी सोने जाते हैं, अगर आपका टाइमिंग ये है कि आप 9 बजे सो जाते हैं, तो 7-8 के पहले आप 6:30 या 7 के बीच में डिनर करिए। मतलब ये है मेरा कहने का कि आपको डिनर करने के बाद और सोने तक जाने में करीब 2 से 3 घंटे का समय रखना है। चलिए अब बात आती है कि डिनर में क्या लें, उसको मैं बताती हूँ। डिनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी 1 बाउल फार्मूला। 1 बाउल में अब आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेना है 50% नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, जिसमें आप आलू छोड़ के या आप हैवी सब्जियां छोड़ के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कम्प्लीटली ले सकते हैं। यानी कि आप पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, बथुआ, सरसों, या आप गोभी, फूल गोभी या पत्ता गोभी, या आप ब्रोकली ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें मिलेट्स ऐड करिए। मिलेट्स में आप कोशिश करिए शाम के समय हैवी मिलेट्स यानी कि थोड़ा सा बाजरा अवॉइड करें, बाकी आप ज्वार या रागी दोनों चीज़ें ले सकते हैं। एंड आप साथ में इसमें आपको, क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट फूड लेना है और आपको हार्मोन बूस्टर लेना है, तो आप इसमें सीड्स ऐड करने का ट्राई करिए, जिसमें आप फ्लैक्स सीड या फिर आप सीसमी सीड ऐड करिए। इसके अलावा इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप इसका सैलेड बना सकते हैं, या फिर आप इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर आप पोहा के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और नॉर्मल सब्जी या रोटी भी बना के खा सकते हैं। तो अगर आप 1 बाउल तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पोर्शन को कंट्रोल करना है। इसके साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये जो 1 बाउल ले रहे हैं इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से च्यू करना है। जितना अच्छा च्यू करेंगे उतना अच्छी सलाइवा बनेगी, और आपका जो ये फूड है, ये कोर्स है सारा, ये मोटा है, तो इसका पाचन बहुत अच्छा होगा और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है जो नाइट साइंस होती है वो एकदम रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी, ओवर डिनर नहीं होगा, हैवी डिनर नहीं होगा, क्रेविंग्स कंट्रोल होंगी, और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके पीसीओएस के सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं। एक मैंडेटरी थिंग आपको मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज़ रियली मैंडेटरी कि आपको करना ही है। डिनर के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको फोकस करना है कि आपको 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। वॉक आपको सिंपल लाइट वॉक करनी है, नो हैवी वॉक, नो रन, नो एक्सरसाइजेस, सिंपल लाइट वॉक करनी है। इसके बाद डिनर के बाद आप जब वॉक कर लेते उसके बाद आपको पानी पीना है।
ट्राई कि आपको चिल्ड वाटर नहीं लेना है, कोल्ड वाटर नहीं लेना है, सिर्फ 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना ही है कि खाना खाते समय आपको स्क्रीन अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल या टीवी देख कर के खाना खाते हैं और उनसे निकलने वाली जो ब्लू रेज होती है, ब्लू लाइट जो होती है, वो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस कर देती है। मेलाटोनिन हार्मोन जो हमें स्लीपिंग में हेल्प करता है, और वो सप्रेस हो जाता है तो हमें बहुत देर तक नींद नहीं आती है। सो रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाना जब भी खा रहे हैं आप किसी भी तरह की स्क्रीन को ना देखें। अनदर थिंग इज़ डैट कि खाने के बाद आपको नाइट में किसी भी तरह की स्वीट्स अवॉइड करनी है। अगर आप स्वीट लेना चाहते हैं तो खाने के पहले ले लें, लेकिन खाने के बाद आपको स्वीट्स नहीं लेना है, किसी भी तरह की स्वीट नहीं लेना है। इवन आपको फ्रूट से भी बनी हुई स्वीट्स नहीं लेना है। एंड ऑफकोर्स डिनर के बाद आपको किसी भी तरह का फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, इसलिए आप इसको फॉलो करिए एंड अपने रिजल्ट शेयर करिए। मैंने पीसीओएस से रिलेटेड डाइट चार्ट शॉर्ट्स में भी बताए हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं, जिसमें पीसीओएस की पूरी लाइफस्टाइल के बारे में भी है। हालांकि मैं लाइफस्टाइल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।